हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज है 16th ऑफ अप्रैल एंड आज यूपीएससी ने दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। आज एग्ज़ाम देने के बाद डेफिनेटली आप सब ने अपना आंसर कीज अलग अलग सोर्सेज से मैच करना शुरू कर दी होंगी, अपने आंसर्स मैच करना शुरू कर दिए होंगे एंड आप वंडर कर रहे होंगे कट ऑफ के बारे में। आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कट ऑफ के बारे में, एंड ये क्यूरियोसिटी ना ही सिर्फ बहुत नेचुरल है बट इसका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक फेयर आइडिया हो कि किस रेंज में कट ऑफ रहने वाला है, आप किस रेंज में स्कोर कर रहे हैं, क्या आप कट ऑफ से आगे हैं या कट ऑफ से पीछे हैं, अगर इस तरीके के जवाब आपको मिल जाए, इस तरीके के सवाल आपके जो है वो हल हो जाए, तो आप अपने आगे की स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सो आपकी इस जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड क्वेरी को आंसर करने के लिए ये वीडियो जो है वो हम एनालिस्ट आईएएस पे क्रिएट कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में एंड इसकी कट ऑफ के बारे में डायरेक्टली बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है वो दो स्टेजेस में कंडक्ट होता है। जो है एक आज वाला रिटन एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुआ एंड इसके बाद आपका रहेगा एसएसबी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किया जाता है, मेडिकल टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, बट उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ चेंज अपने लिए नहीं लेके आ सकते हैं। सो ये दो जो हैं वो हम मेन स्टेजेस मान के चल सकते हैं, जिसमें आपको एक्चुअल में अपना जो टैलेंट है, अपना जो कैपेबिलिटी है वो शोकेस करनी होती है। एग्ज़ाम की जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयर फोर्स एकेडमी के लिए ये जो एग्ज़ाम है उसकी ड्यूरेशन 6 आवर्स रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों के लिए आपको इंग्लिश, देन जीके, देन मैथ्स, तीनों ही पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 2 आवर्स ईच का ये हर एग्ज़ाम होता है। जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए सिर्फ इंग्लिश और जीके का ही एग्ज़ाम जो है वो आपका लिया जाता है। सो इस वजह से ड्यूरेशन जो है वो 4 आवर्स की हो जाती है। एंड सिर्फ ड्यूरेशन ही नहीं, अकॉर्डिंगली मार्क्स भी डिफर करते हैं। सो जहाँ पे हर एक एग्ज़ाम वेदर इट बी इंग्लिश, जीके और मैथ्स 100 मार्क्स ईच कैरी करता है, तो टोटल जो स्कोर रहता है वो आउट ऑफ 300 रहता है फॉर आईएमए, आईएनए एंड एएफए। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 200 मार्क्स में से ये कट ऑफ जो है वो निकल के आता है। अब हर एक जो पेपर है उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि 120 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे एंड 120 क्वेश्चंस ही जीके के देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। हालांकि जो मैथ्स है उसमें 100 क्वेश्चंस का ही पेपर रहता है और सभी एग्ज़ाम्स में 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाते, बट अगर आपने क्वेश्चन का आंसर गलत अटेम्प्ट कर दिया है इस ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में तो आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी ऑफ 1/3, राइट? सो इट मीन्स दैट जहाँ पे इंग्लिश और जीके के लिए आपको सही आंसर देने पे 0.83 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे, वहीं मैथ्स के लिए आपको रिवॉर्ड होंगे
1 मार्क पर क्वेश्चन। अब अगर बात की जाए अगली स्टेजेस की, तो जैसा कि मैंने बोला कि एक बार इसकी कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है। इस बार इसके अलावा जो वैकेंसीज थी 21 दिसंबर 2022 को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ इस एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, सीडीएस साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है एंड एनडीए भी। सो सीडीएस के फर्स्ट बैच के लिए 2023 के जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, दे आर 341 वैकेंसीज एंड आउट ऑफ दीज जो ultimately people who will make it to the final list will be the people जो कट ऑफ की रेंज को मीट करेंगे। तो कट ऑफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर किया, उनके फीडबैक के बेसिस पे एंड उनसे बात करने के अलावा हमने अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू उन लोगों से बात की, कनेक्ट करने की कोशिश की। उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, एग्ज़ाम एक मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी का माना जा सकता है। इसके अलावा बहुत मैटर करते हैं प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स। सो ये कुछ प्रीवियस ईयर के डेटास को एनालाइज करने के बाद हमने फिगर आउट किया कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कुछ इस तरीके से रहने वाली है। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपसे सीधा कट ऑफ के बारे में बात करना शुरू करती हूँ। सो सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलती है एयरफोर्स एकेडमी की एंड सबसे ज़्यादा लोग भी एयरफोर्स में जाने के लिए ही इंक्लाइंड होते हैं। सबकी प्रेफरेंस जो है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो रहती है एयरफोर्स एकेडमी की। सो एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है, it is going to be within the range of 145 to 150। इसके अलावा अगर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात कर ली जाए तो 120 से 130 की रेंज में स्कोर अगर आपका है तो ये एक सेफ स्कोर माना जा सकता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए। यहीं पे इंडियन नेवल एकेडमी की अगर बात की जाए तो 115 से 121 के बीच का स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। जो ओटीए की कट ऑफ है, हालांकि मेल फीमेल की कट ऑफ डिफरेंट रहती है फॉर ओटीए, बट दोनों ही कट ऑफ आपको विद इन द रेंज ऑफ 75 to 80 देखने को मिलेंगी। फीमेल्स की कट ऑफ जनरली हायर रहती है, तो वैसा ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यू होता हुआ नज़र आना चाहिए। बट विद इन द रेंज ऑफ 75 to 80 ही, कुछ 1-2 मार्क्स ज़्यादा फीमेल की कट ऑफ रहेगी, मेल्स की उनसे 1-2 मार्क्स कम रहने वाली है, बट इसी रेंज में दोनों कट ऑफ्स आपकी लाई करेंगी। तो अगर आप विद इन द रेंज ऑफ 75 to 80 हैं, प्लीज़ रिमेंबर आउट ऑफ 200 then it is a safe score and ये सारे जो scores हैं these are out of 300। So this was the cutoff as you can see in front of you on the board. This was the cutoff of CDS which we are expecting this year. I hope आप सभी लोग इसी रेंज में लाई करते होंगे। अगर आप इस रेंज में लाई करते हैं, आपको आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने की उम्मीद है, तो आप बकअप करें आगे की प्रिपरेशन के लिए, आगे की स्टेज के लिए। एंड जस्ट इन केस अनफॉर्चुनेटली इस बार आपका कट ऑफ नहीं मीट हो पा रहा है, तो अपनी जो भी गैप्स हैं उनको एनालाइज करके नेक्स्ट अटेम्प्ट की अपने प्रिपरेशन जो है उसको बकअप कीजिए। एंड सिंस CDS 2 बार कंडक्ट होता है ईयर में, सो यू स्टिल हैव an opportunity to prove yourself in this exam. Do not lose your heart, and in fact if you are lying within this cutoff, Analyst IAS wishes you
very best in both the cases. All the very best, students. I shall see you again. Till then, take care and stay tuned.